नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 25 किलोमीटर पर घंटा अधिक है। ट्रेन बी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है, ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे 4 घंटे कम लगते हैं, तो ए की गति क्या है। हमसे पूछ क्या रहे, ए की गति पूछ रहा है। तो देखिए हमने मान लिया कि ट्रेन ए की जो गति है, हमने मान लिया कि ट्रेन ए की जो गति है x किलोमीटर पर घंटा है। तो देखिए मैं क्वेश्चन में दिया है कि ए की गति ट्रेन बी की गति से 25 किलोमीटर पर घंटा अधिक है। तो देखिए हमने मान लिया कि ट्रेन ए का जो स्पीड है x किलोमीटर पर घंटा है, तो ट्रेन बी का स्पीड क्या हो जाएगा, ट्रेन बी का स्पीड हो जाएगा x माइनस 25 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। ट्रेन बी का स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस 25 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब देखिए हमें दोनों का स्पीड पता चल गया और हमें क्वेश्चन में दोनों के द्वारा तय की गई दूरी दिया हुआ है। b जो है कितना दूरी तय कर रहा है 250 किलोमीटर और a जो है कितना दूरी तय कर रहा है 300 किलोमीटर। तो हम यहां से दोनों का समय निकाल सकते हैं और हमें क्वेश्चन में दोनों के समय का अंतर क्या दिया है, 4 घंटा दिया है। तो देखिए हम यहां से लिख सकते हैं, देखिए हम समय कैसे निकालते हैं। समय निकालने के लिए हम दूरी में स्पीड से भाग देते हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं 250 बटा x माइनस 25 किलोमीटर पर घंटा माइनस का 300 बटा x किलोमीटर पर घंटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 4 घंटा हो जाएगा। यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, b जो है कितना दूरी तय कर रहा है 250 किलोमीटर और b का स्पीड क्या है x किलोमीटर पर घंटा। तो यहां से b के द्वारा लगा समय निकल के आ जाएगा और a जो है कितना दूरी तय कर रहा है 300 किलोमीटर और a का स्पीड हमने क्या मान के रखा है x किलोमीटर पर घंटा, यानी a द्वारा लगा समय निकल के आ जाएगा और दोनों के समय का अंतर हमें क्वेश्चन में 4 घंटा दिया है। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल ले या हम यहाँ x का वैल्यू कुछ सोच ले। तो देखिए अगर हम यहाँ पुट कर ले x इक्वल टू 50, अगर हम यहाँ पुट कर ले x इक्वल टू 50, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 250 बटा, अगर हम यहाँ x की जगह 50 रखेंगे तो 50 में से 25 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा माइनस। अब देखिए हम यहाँ x की जगह 50 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 300 बटा 50 इक्वल टू 4। अब देखिए हम इसे अगर 25 से काटेंगे तो ये 25 से जाएगा 10 बार में और इसे अगर हम 50 से काटेंगे तो ये 50 से जाएगा 6 बार में इक्वल टू 4। अब देखिए 10 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा, यानी 4 इक्वल टू 4 निकल के आ गया। यानी यहां से x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, x का वैल्यू निकल के आ गया 50। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा था a का स्पीड, तो देखिए a का स्पीड हमने क्या मान के रखा था x किलोमीटर पर घंटा, यानी a का स्पीड हो जाएगा 50 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 50 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट में पानी की धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है और केवल 24 मिनट में उसी स्थान पर वापस आ सकता है, तो उसे स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया कि एक व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट में पानी की धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है और उसी स्थान पर वापस आने में 24 मिनट का समय लेता है। यानी जब व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में गया है तो जब वापस आएगा तो धारा की दिशा में आएगा। तो देखिए जब व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में जाता है तो उस केस में क्या होता है, व्यक्ति का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाता है, और जब व्यक्ति धारा की दिशा में जाता है तो उस केस में क्या होता है, व्यक्ति का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाता है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में समय दिया हुआ है और हमें दूरी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं और यहाँ से जो हमारा स्पीड निकल के आएगा वो हमारा धारा के विपरीत और धारा की दिशा का स्पीड निकल के आएगा। अब देखिए धारा के विपरीत 4 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा है, 1 घंटा 20 मिनट का। तो देखिए हम इस पूरे समय को अगर घंटा में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4/3 घंटा। तो देखिए यहां से हमारी स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड निकालने के लिए हम दूरी में समय से भाग देते हैं, यानी दूरी क्या है 4 किलोमीटर और समय हमारा क्या है, समय हमारा है 4/3 घंटा। अब देखिए यहां से हमारा 4 से 4 कट जाएगा, ये हमारा 3 ऊपर चला जाएगा, यानी यहां से धारा के विपरीत दिशा का स्पीड क्या निकल के आ गया, 3 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। अब देखिए जब वापस आ रहा है, जब वापस 4 किलोमीटर आ रहा है तो कितना समय लग रहा है, 24 मिनट का। तो देखिए इस 24 मिनट को अगर हम घंटा में चेंज करेंगे
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2/5 घंटा। अब देखिए 2 से 4 कितने बार में जाएगा, 2 बार में, ये हमारा 5 ऊपर जाएगा, तो देखिए हम 2 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए धारा के विपरीत दिशा का स्पीड क्या निकल के आ गया, 3 किलोमीटर पर घंटा, और धारा की दिशा का स्पीड क्या निकल के आ गया, 10 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए हमने मान लिया कि स्थिर जल में व्यक्ति का जो स्पीड है x किलोमीटर पर घंटा है और धारा का जो स्पीड है y किलोमीटर पर घंटा है। तो देखिए जब व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, यानी व्यक्ति का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाएगा, और धारा के विपरीत दिशा का स्पीड हमारा क्या निकल के आ गया, 3 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। अब देखिए जब व्यक्ति धारा की दिशा में जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, व्यक्ति का स्पीड और धारा की स्पीड ऐड हो जाएगा, और धारा की दिशा का स्पीड क्या निकल के आ गया, 10 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने में व्यक्ति को कितना समय लगेगा, यानी स्थिर पानी का स्पीड निकालना होगा, यानी हमें x का वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए x का वैल्यू निकालने के लिए अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर लें तो यहां से हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखिए यहां से हमारा माइनस का y और प्लस का y कट जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x = 13 किलोमीटर पर घंटा। यहां से हमारा x क्या हो जाएगा, 13/2 किलोमीटर पर घंटा, यानी स्थिर पानी में व्यक्ति का स्पीड क्या निकल के आ गया, 13/2 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। और हमसे पूछ रहा है कि 13 किलोमीटर जाने में व्यक्ति को कितना समय लगेगा। तो देखिए समय निकालने के लिए हम दूरी में स्पीड से भाग देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। स्पीड हमारा क्या है, 13/2 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए 13 से 13 कट जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, यहां से हमारा समय क्या निकल के आ गया, 2 घंटा। यानी 13 किलोमीटर स्थिर पानी में जाने में व्यक्ति को कितना समय लगेगा, 2 घंटा का समय लगेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2 घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 20x² माइनस 30x प्लस 1 = 0 है तो 25x² प्लस 1/16x² का मान क्या होगा। हमसे पूछ के रहे 25x² प्लस 1/16x² का मान पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 20x² माइनस 30x प्लस 1 = क्या दिया है, 0 दिया है। तो देखिए हम यहां से इसे लिख सकते हैं 20x² प्लस 1 = इस माइनस 30x को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 30x लिख सकते हैं। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे 25x² प्लस 1/16x² पूछ रहे हैं। तो देखिए हम यहां से इसे क्या लिख सकते हैं, हम यहां से इसे लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा हो जाएगा 1/4x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम इसे और क्या लिख सकते हैं, हम यहां से इसे लिख सकते हैं, 5x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस का 2 गुने 5x गुने 1/4x। अब देखिए यहां से हमारा x से x कट जाएगा, 2 से ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा, अब देखिए हम इसे अगर ऐड कर लें तो ये हमारा हो जाएगा 20x² प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस यहां हमारा क्या बच गया, ऊपर में हमारा 5 बच गया और नीचे क्या बच गया, 2 बच गया, यानी माइनस 5/2। अब देखिए यहां से हमारा 20x² प्लस 1 इक्वल टू क्या निकल गया है, 30x निकल गया है। यानी हम यहां से 20x² प्लस का 1 इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, 30x पुट कर सकते हैं। यानी यहां से हमारा हो जाएगा 30x/4x का होल स्क्वायर माइनस 5/2। अब देखिए यहां से हमारा x से x कट जाएगा, हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से 2 बार में जाएगा और ये 2 से 15 बार में जाएगा। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 15/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2। अब देखिए अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, माइनस 5/2। अब देखिए अगर हम 225/4 में से माइनस करेंगे 5/2 तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हम यहां अगर माइनस करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा निकल के आ जाएगा 215
यहाँ से निकल के आ जाएगा 215/4 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो ये 4 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में, हाथ में क्या जाएगा 1, ये हमारा हो जाएगा 15, 15 4 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में, क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, यानी 53 से ही 3/4 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 53 से ही 3/4 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 इमारतें 38 मीटर तथा 58 मीटर ऊंची है के शीर्ष के मध्य दूरी 52 मीटर है, दोनों इमारतों के मध्य की दूरी क्या होगी। हमें क्या निकालना है, दोनों इमारतों के मध्य की दूरी निकालना है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया है कि एक इमारत की जो ऊंचाई है, एक इमारत की जो ऊंचाई है वो 38 मीटर है, एक इमारत की जो ऊंचाई है वो 38 मीटर है, और दूसरी इमारत की जो ऊंचाई है, दूसरी इमारत की जो ऊंचाई है वो हमें क्वेश्चन में दिया है कि 58 मीटर है, और दोनों के शीर्ष के मध्य का हमें दूरी क्या दिया है, दोनों के शीर्ष के मध्य का हमें दूरी क्या दिया, 52 मीटर दिया, दोनों के शीर्ष के मध्य की दूरी क्या दिया, 52 मीटर। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है दोनों इमारत के मध्य की दूरी पूछ रहा है, यानी हमसे इस रेखा की लंबाई पूछ रहा है। अब देखिए यहां से हम एक सीधी रेखा खींचेंगे, यहां से एक हम सीधी रेखा खींचेंगे तो यहां जो हमारा एंगल बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का, यानी ये एक हमारा क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब देखिए यहां से यहां तक ऊंचाई क्या है, 38 मीटर, और यहां से यहां तक का टोटल ऊंचाई क्या है, 58 मीटर, यानी यहां से यहां तक का भी ऊंचाई क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का भी ऊंचाई हो जाएगा 38 मीटर। अब देखिए टोटल जो है ऊंचाई कितना है, 58 मीटर है, यानी यहां से यहां तक का ऊंचाई कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक ऊंचाई हो जाएगा 20 मीटर, यहां से यहां तक का ऊंचाई क्या हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। अब देखिए यहां से यहां तक का ऊंचाई हमें पता है कि ये 20 मीटर है, और ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हमें कर्ण की लंबाई पता है और लंब की लंबाई पता है, तो हम यहां से आधार की लंबाई निकाल सकते हैं। अब देखिए एक हमारा ट्रिपलेट होता है, एक हमारा ट्रिपलेट होता है, एक हमारा ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13। अब देखिए हम ट्रिपलेट में अगर किसी संख्या से गुना करते हैं तो वहां से जो हमारी संख्या निकल के आती है वो भी आपस में ट्रिपलेट होती है, यानी अगर हम इसमें 4 से गुना कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, यानी 20, 48 और 52 भी आपस में ट्रिपलेट होगा। अब देखिए यहां जो है कर्ण कितना है, 52 है, लंब कितना है, 20 है, तो आधार कितना हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, 48 मीटर हो जाएगा, यानी यहां से यहां तक की दूरी क्या निकल के आएगा, 48 मीटर, यानी दोनों इमारत के मध्य का दूरी हमें क्या निकल के आ गया, 48 मीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 48 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है त्रिभुज PQR का कोण Q समकोण है, यदि PQ = 12 सेंटीमीटर, PR = 13 सेंटीमीटर है तो tan P + cot R का मान ज्ञात करें। हमसे पूछ क्या रहा है, tan P + cot R का मान पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया हुआ है PQR, हमें क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया हुआ है PQR, हमें क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया हुआ है PQR, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया है कि कोण Q जो है वो समकोण है, कोण Q जो है वो समकोण है। तो देखिए ये जो एक त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है PQ = 12 सेंटीमीटर, PQ = हमें क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर दिया, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, PR = 13 सेंटीमीटर, PR = हमें क्वेश्चन में 13 सेंटीमीटर दिया। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज का हमें लंब पता है और कर्ण पता है, तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के आधार निकाल सकते हैं। ये अब देखिए यहाँ आधार निकालने के लिए हम या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, या हमें ट्रिपलेट याद हो तो हम यहाँ आधार बता पाएंगे। तो देखिए एक हमारा ट्रिपलेट होता है, एक हमारा ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13। अब देखिए 12 यहाँ क्या है, लंब है, 13 क्या है, कर्ण है, यानी 5 क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी आधार हमें पता चल गया, यानी QR = हमें पता चल गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है tan P + cot R। अब देखिए tan थीटा = क्या होता है, लंब बटा आधार, और cot थीटा = क्या होता है, आधार बटा लंब। अब देखिए हमसे यहाँ पूछ रहा है tan P, हमसे पूछ क्या रहा है tan P, तो देखिए यहाँ जो है जब हम tan P निकालेंगे तो यहाँ हमारा लंब क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा 5 सेंटीमीटर, और आधार क्या बच जाएगा, 12 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से हमारा tan P = हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। अब देखिए हमसे और क्या पूछ रहा है, cot R, तो देखिए जब हम cot R निकालेंगे तो यहाँ जो है हमारा आधार क्या बन जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और लंब क्या बच जाएगा, 12 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 5/12 हो जाएगा।
अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10/12 हो जाएगा। हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से जाएगा 5 बार में और ये 2 से जाएगा 6 बार में, यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ गया 5/6। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया tan p प्लस cot r इक्वल टू क्या निकल के आ गया 5/6 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक लंबवृत्तीय ठोस शंकु का आयतन 600 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। इसके आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। हमें क्या निकालना, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पाई का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू और हमें एल का वैल्यू यानी तिर्यक ऊंचाई पता होना चाहिए। तो देखिए हमें क्वेश्चन में शंकु का व्यास दिया है। हमें शंकु का व्यास कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है। हमें क्वेश्चन में दिया है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना दिया है 600 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो देखिए शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में क्या दिया 600 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 600 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ से अगर रेडियस का वैल्यू पुट करेंगे, हम यहाँ सबसे पहले पाई से पाई काट लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ रेडियस का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/3 गुने 15 गुने 15 गुने एच इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 600 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 3 से 15 कितने बार में जाएगा 5 बार में। अब देखिए 15 में अगर 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 75। 75 से 600 कितने बार में जाएगा 8 बार में, यानी यहां से हमारा हाइट क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा हाइट निकल के आ गया 8 सेंटीमीटर। हाइट क्या निकल के आ गया 8 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें जो है हाइट पता चल गया और हमें क्वेश्चन में व्यास दिया हुआ था तो वहां से हमारा रेडियस निकल के आ गया, यानी हमें रेडियस पता चल गया और हाइट पता चल गया। तो हम यहां से शंकु का तिर्यक ऊंचाई यानी एल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए एक हमारा ट्रिपलेट होता है, एक हमारा ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17। अब देखिए यहां हाइट क्या है, 8 सेंटीमीटर है। रेडियस क्या है 15 सेंटीमीटर है। तो तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हमें जो है एल का वैल्यू पता चल गया और रेडियस का वैल्यू पता चल गया, तो हम यहां से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, हम इन दोनों में से पाई और आर कॉमन ले सकते हैं। हमारा ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहां हमारा बच जाएगा एल प्लस आर। अब देखिए हम पाई को जो है पाई ही रहने देते हैं, हम यहां आर के जगह पुट करेंगे 15 सेंटीमीटर, यहां हम एल के जगह पुट करेंगे 17 प्लस आर हमारा क्या है 15। अब देखिए 17 में अगर हम 15 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, यानी यहां से हमारा हो जाएगा पाई गुने 15 गुने 32। अब देखिए हम अगर 32 में 15 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 32 में अगर हम 15 से गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 के 0, हाथ में 3, 15 3 45, 45 पे 3 ऐड करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहां से शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया 480 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक समचतुर्भुज दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में एक समचतुर्भुज दिया हुआ है जिसकी हमें भुजा दिया हुआ है, हमें जो है भुजा कितना दिया, जिसकी हमें भुजा दिया हुआ है और एक विकर्ण की लंबाई दिया है। हमें भुजा कितना दिया हुआ है, हमें भुजा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, हमें भुजा कितना दिया 20 सेंटीमीटर दिया और एक विकर्ण की हमें लंबाई दिया है, हमें जो है एक विकर्ण की लंबाई दिया है। अब देखिए समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर और बराबर कट करते हैं, यानी यहां का एंगल कितना होगा 90 डिग्री और ये दोनों आपस में अगर बराबर होगा तो ये दोनों आपस में बराबर होगा।
अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक विकर्ण का लंबाई कितना दिया, 24 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक का लंबाई अगर 24 सेंटीमीटर होगा तो यहां से यहां तक कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ये भी कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए ये एक हमारा समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें हमें लंब पता है और हमें कर्ण पता है, तो हम यहां से आधार निकाल सकते हैं। अब देखिए एक हमारा ट्रिपलेट होता है, 12, 16 और 20। तो देखिए 12 हमारा क्या है, लंब है, 20 हमारा क्या है, कर्ण है, यानी 16 हमारा क्या हो जाएगा, 16 हमारा हो जाएगा बेस यानी आधार हो जाएगा। अब देखिए यहां से यहां तक की लंबाई क्या निकल के आएगा, 16 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक की भी लंबाई क्या होगा, 16 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों जो है विकर्ण क्या निकल के आ गया, एक विकर्ण का लंबाई निकल के आ गया 32 सेंटीमीटर और दूसरे विकर्ण का लंबाई हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, दूसरे विकर्ण का लंबाई हमें क्वेश्चन में दिया है 24 सेंटीमीटर और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे इसका क्षेत्रफल। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने d1 गुने d2। अब देखिए d1 d2 क्या होता है, समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण होता है। अब देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 1/2। अब देखिए एक विकर्ण की लंबाई क्या है, 32 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है, 24 सेंटीमीटर। तो देखिए हम यहां से इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब देखिए 2 से ये कितने बार में जाएगा, 2 से ये 16 बार में जाएगा। अब देखिए हम 24 में 16 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 16 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 64, 64 के 4 हाथ में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए हम 2 में अगर 16 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 32, 32 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 20 प्रेक्षणों का विचरण 5 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 2 से गुना किया जाए तो परिणामी प्रेक्षणों का विचरण क्या है। तो देखिए विचरण का फॉर्मूला क्या होता है, विचरण का फॉर्मूला होता है 1/n इंटू सम ऑफ xi माइनस x डैश का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां xi क्या होता है, यहां xi जो होता है वो प्रेक्षण होता है, x डैश क्या होता है, प्रेक्षणों का माध्य होता है और n क्या होता है, प्रेक्षणों का संख्या होता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में विचरण क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में विचरण दिया है 5 और हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रेक्षण में 2 से गुना किया जाए तो परिणामी प्रेक्षण का विचरण क्या होगा। अब देखिए अगर हम प्रत्येक प्रेक्षण में 2 से गुना करेंगे और इसका क्या है, होल स्क्वायर है, यानी 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी नया जो है प्रेक्षण का विचरण क्या हो जाएगा, नया प्रेक्षण का विचरण हो जाएगा 5 गुने 2 का स्क्वायर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 5 गुने 2 का स्क्वायर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक भिन्न के अंश और हर में जब 3 जोड़ा जाता है तो 4/5 हो जाता है और जब अंश और हर में से 2 घटाया जाता है तो 1/2 बन जाता है। भिन्न ज्ञात करें, हमें क्या निकालना है, भिन्न निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि जो हमारा भिन्न है वो x/y है। तो देखिए मैं क्वेश्चन में दिया है कि अंश और हर में जब 3 जोड़ा जाता है तो 4/5 हो जाता है। यानी हम यहां से लिख सकते हैं x + 3 बटा y + 3, x + 3 बटा y + 3 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4/5। अब देखिए हम यहां से क्रॉस गुना करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4y + 12 इक्वल टू, हम इसमें अगर 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5x + 15। अब देखिए इस 5x को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा और इस 12 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं 4y - 5x इक्वल टू 15 में से 12 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा एक इक्वेशन निकल के आ गया। दूसरा हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जब अंश और हर में से 2 घटाया जाए तो 1/2 हो जाता है। यानी हम यहां से लिख सकते हैं x - 2 बटा y - 2 इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x - 4 इक्वल टू y - 2 हो जाएगा। अब देखिए यहां से अगर -4 को इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा और इस y को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं 2x - y इक्वल टू, अब देखिए 4 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
अब देखिए यहां से हमारा दूसरा इक्वेशन निकल के आ गया। अब देखिए हम इन दोनों इक्वेशन से x और y का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां हमारा क्या है 4y है, तो हम इसे भी 4y बना लेते हैं। अब देखिए हम इसे 4y बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में 4 से गुना कर सकते हैं। हम इस इक्वेशन में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8x माइनस 4y इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब देखिए हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करेंगे तो देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला इक्वेशन जो है वो हमारा है 4y माइनस 5x इक्वल टू 3 है, और दूसरा हमारा इक्वेशन क्या है 8x माइनस 4y इक्वल टू क्या है 8 है। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को अगर हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारा 4y प्लस का और 4y माइनस का आपस में कट जाएगा। यहां से ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 5x प्लस का हमारा 8x क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3x हो जाएगा, और इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11। यहां से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/3 हो जाएगा। अब देखिए हमारा x का वैल्यू निकल के आ गया, तो हम यहां से किसी इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करके हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए हम यहां जो है x का वैल्यू पुट कर लेते हैं, हम यहां जो है x का वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब देखिए हम यहां x का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, हम यहां x का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 22/3 माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब देखिए इस माइनस वाई को अगर हम इस साइड लेके आ जाए तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और इस 2 को अगर हम इस साइड लेके आ जाए तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 22/3 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा y इक्वल टू 16/3। अब देखिए x का वैल्यू निकल के आ गया और हमारा y का वैल्यू निकल के आ गया, तो हम यहां से फ्रैक्शन बता पाएंगे। हमारा फ्रैक्शन क्या है x/y है। अब देखिए x इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया 11/3 निकल के आ गया, y इक्वल टू क्या निकल के आ गया 16/3 निकल के आ गया। अब देखिए 3 से हमारा 3 कट जाएगा, यहां से हमारा फ्रैक्शन निकल के आ गया 11/16, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 11/16 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3.6, 1.8 और 0.144 का एलसीएम क्या है। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं 3.6, 1.8, 0.144 का एलसीएम पूछ रहे हैं। तो देखिए यहां जो है एक अंक से पहले दशमलव है, यहां भी एक अंक से पहले दशमलव है, और यहां जो है 3 अंक से पहले दशमलव है, यानी दशमलव का अधिकतम संख्या क्या है 3 अंक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों में 1000 से गुणा करेंगे। तो देखिए हम यहां जो है 3.6 में 1000 से गुणा करेंगे, उसके बाद हम 1.8 में गुणा करेंगे 1000 से, उसके बाद हम गुणा करेंगे 0.144 में हम गुणा करेंगे 1000 से। तो देखिए हम यहाँ 1000 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3600। हम यहाँ 1000 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1800। हम यहाँ 1000 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 144। तो हम सबसे पहले 3600, 1800 और 144 का हम एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले 3600, 1800 और 144 का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा 3600। एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा 3600 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया था, सभी संख्या में 1000 से गुणा किया था। तो जो हमारा एलसीएम निकल के आया है, हम उस एलसीएम में जो हमारा एलसीएम निकल के आया है, हम उस एलसीएम में 1000 से भाग देंगे। हम उस एलसीएम में 1000 से भाग देंगे। तो देखिए यहां से हमारा 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब देखिए हम 36 में अगर 10 से भाग देंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा 3.6, यानी हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया, हमारा एलसीएम निकल के आ गया 3.6, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 3.6 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।